नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युग कितने होते हैं। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार इस सृष्टि में 4 युग होते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 3 युग अभी तक बीत चुके हैं और ये अभी कलयुग चल रहा है। हर एक युग के अंत में भगवान किसी न किसी रूप में पृथ्वी लोक पर अवतरित हो मानव जाति का कल्याण करते हैं। सतयुग में भगवान नरसिंह, वारा, वामन के रूप में और त्रेता युग में भगवान राम के रूप में और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी लोक से समस्त पापियों एवं असुरों का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करके मानव जाति को धर्म की राह पर चलने का ज्ञान देकर चले गए। हर एक युग में भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। ठीक उसी प्रकार कलयुग के अंत में भी भगवान का अवतरित होने का पुराणों में वर्णन मिलता है। लेकिन इससे पहले कलयुग के बारे में जान लेते हैं कि कलयुग को कैसा युग कहा गया है पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में। तो चलिए जानते हैं। कलयुग की कड़वी सच्चाई। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द्वापर युग के अंत में जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद एक दिन पांडवों के मन में आने वाले युग कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हुई कि आने वाले कलयुग में मानव कैसा होगा और उसका आचरण और व्यवहार किस प्रकार का होगा। तब वे सभी पांडव एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुँचे और बोले, हे प्रभु, द्वापर का अंत चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है और हमारे मन में आने वाला कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। तो हम सब पर कृपा करके बताइए कि आने वाला युग मानव जाति के लिए कैसा रहेगा और इस युग में मानवों का आचरण कैसा होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। तब श्री कृष्ण की बात सुनकर पांचों पांडव अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए चले गए। युधिष्ठिर का दिशा भ्रमण। सबसे पहले युधिष्ठिर जिस दिशा में गए थे तो वहाँ उन्होंने देखा 2 सूंड वाला हाथी। तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि ये कैसे संभव हो सकता है। फिर वो जब वापस आते हैं तो वो श्री कृष्ण को ये बात बताते हैं। तब श्री कृष्ण ने इसका मतलब समझाया कि कलयुग में ऐसे व्यक्ति शासन करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और ऐसे व्यक्ति हर वक्त प्रजा का शोषण करेंगे। इसके बाद अर्जुन जिस दिशा में भ्रमण करने के लिए गए वहाँ उन्होंने देखा एक पक्षी को जिसके पंखों पर वेदों की लिखावट थी और वो पक्षी मरा हुआ जानवर का मांस खा रहा था। ये देखकर अर्जुन दंग रह गए और ये बात उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताई। तब श्री कृष्ण जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे और वो अधिक शिक्षित भी होंगे। उन्हें सब चीज़ों का ज्ञान होगा लेकिन उनका आचरण दुष्टों का होगा। भीम का दिशा भ्रमण। भीम जिस दिशा में गए वहाँ उन्होंने देखा एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते उस बछड़े का खून निकल आया। तब ये बात उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताई और श्री कृष्ण जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में माता पिता अपने संतानों के लिए इतने आसक्त हो जाएंगे कि उनकी संतान का विकास ही रुक जाएगा और अपनी संतानों को परिवार के मोह माया जाल में बांधकर वे रखने लग जाएंगे, जिससे उनकी संतानों को किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। सहदेव का दिशा भ्रमण। सहदेव जिस दिशा में भ्रमण करने गए तो वे भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा बहुत से कुएं हैं। उन सभी कुओं में पानी था, लेकिन गांव के बीच में एक ऐसा भी कुआं था जिसमें पानी नहीं था। तो उन्होंने ये बात श्री कृष्ण को बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे भी लोग होंगे जो उत्सव समारोह जैसी चीज़ों पर अधिक धन खर्च करेंगे। यहाँ तक कि लोग अपने शौक के लिए मदिरा, मांस इत्यादि का सेवन करने के लिए भी अधिक से अधिक धन व्यर्थ कर देंगे। परंतु यदि कोई असहाय, ज़रूरतमंद, दान पुण्य इत्यादि कर्मों में मदद मांगने के लिए आएगा तो वे अपना धन देने में संकोच करेंगे। नकुल का दिशा भ्रमण। नकुल जी जिस दिशा में गए तो उस दिशा में एक जंगल उन्हें दिखा और उन्होंने देखा एक बड़े पत्थर की चट्टान तेजी से सभी पेड़ पौधे रौंदते हुए ढलान की तरफ आ रही है। उसे वो बड़े बड़े पेड़ पौधे भी नहीं रोक पा रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि वो चट्टान
नीचे आते आते एक छोटे से पौधे पे आकर टकरा कर रुक जाती है। इसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और वो ये बात श्री कृष्ण को बताते हैं। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और मनुष्य का पतन होने लगेगा, और ये पतन इतना तेजी से होगा कि धन या सत्ता का वृक्ष इसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगा। लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ये पतन रुक जाएगा। कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगी और वो सत्य और असत्य का निर्णय लेने में उसे सहायता देगी और वो अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकेगा। क्या होगा कलयुग के अंत में, चलिए जानते हैं। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करि, प्रकट किए बहुपंथ। इसका भावार्थ है कि कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए, दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। रामचरितमानस उत्तरकांड 97 का गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित के उत्तरकांड में काकभूषुंड का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा का वर्णन करने का इसमें उल्लेख करते हैं। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया है वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। आज उसी वर्णन के अनुसार ही घटनाएं घट रही हैं और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा। कलयुग यानी काला युग, कलह क्लेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। माना जाता है कि कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102 प्लस 2016 इज इक्वल टू 5118 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 42,6882 वर्ष अभी बाकी हैं। जानिए क्या होगा कलयुग के अंत में। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी, 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग शूद्रों बौनों के समान हो जाएंगे। गौवें भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। क्या खाएगा मनुष्य? कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मांस मछली ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी तो वह बकरी के समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना ही बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी, गाय दूध देना बंद कर देगी। मनुष्यों का स्वभाव
स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ शराब पर स्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्रा पितृवधम कृत्वा पिता पुत्रवधम तथा निरुद्वेगो बृहद्वादी न निंदा मुपलपस्यते मलेच्छीभूतं जगत् सर्वभविष्यति न संशय हस्तो हस्तं परिमुषेद युगान्ते समुपस्थिते। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग के अंत में होगी प्रलय, महाप्रलय। बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी। सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। कलयुग में सबसे अच्छी बात, वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग भी बताया है। उन्होंने कहा है कि सतयुग में मनुष्य को 10 साल जप करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती है। त्रेता युग और द्वापर युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग सबसे श्रेष्ठ समय है। सच्ची भक्ति से मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस युग में होगी नए युग की शुरुआत। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी। धरती जलमग्न हो जाएगी और जल में ही जीवन की शुरुआत फिर से होगी। कलयुग में इंसान के जीवन को आसान बना देती हैं श्री कृष्ण जी की ये 4 बातें। कलयुग में लगभग हर व्यक्ति आधुनिक जीवन शैली के मुताबिक अपना जीवन यापन कर रहा है। कामयाबी और धन दौलत की चकाचौंध को पाने के लिए जाने अनजाने में इंसान न जाने कितने ही पाप कर बैठता है और खुद को पाप का भागीदार बना लेता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कलयुग में कई तरह के पाप बढ़ गए हैं और इंसान जाने अनजाने कई पापों का भागीदार बन रहा है। लेकिन इससे भी हैरत की बात तो यह है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में होने वाले पापों की भविष्यवाणी भी की थी, जो आज सच साबित हो रही हैं। हालांकि कलयुग में बढ़ते पापों के बीच भी इंसान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई इन 4 बातों को ध्यान में रखकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकता है। तो चलिए जानते हैं ज़िंदगी को आसान बनाने वाली श्री कृष्ण जी की 4 खास बातें।
दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कई नीतियों के उपदेश दिए हैं। इसमें बताए गए एक श्लोक के मुताबिक कलयुग में जो मनुष्य उनके द्वारा बताए गए चार काम करता है तो न सिर्फ उसे अपने पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। कलयुग में इंसान के जीवन को आसान बना देती हैं श्री कृष्ण की ये चार बातें। श्री कृष्ण ने स्वयं बताए हैं ये चार कार्य। पहला है गुप्त दान करना। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति कलयुग में दान करता है उसका जीवन आसान हो जाता है। दान करने का अर्थ है किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ मुफ्त में मुहैया कराना जिसे पाने के लिए वो सक्षम नहीं है। हालांकि दान करने से पहले या बाद में किसी को भी अपने द्वारा किए गए दान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दान वही होता है जिसे गुप्त रखा जाए। दूसरी बात, जप और ध्यान। कलयुग के इस आधुनिक युग में लोगों के पास भगवान की पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं होता है। आज के इस दौर में कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो रोज़ाना ध्यान और जप करते हैं। दरअसल सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही पूजा पाठ नहीं की जाती, बल्कि पूजा पाठ इंसान को उसकी अंतरात्मा से जोड़ता है। नियमित रूप से जप और ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान कर उसे सुधारने की भी कोशिश करता है। तीसरी बात, आत्म संयम रखना। पैसों के पीछे भागते भागते कई बार व्यक्ति का मन और दिमाग दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलने लगते हैं और जाने अनजाने में व्यक्ति कोई ना कोई पाप कर बैठता है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार मन और दिमाग दोनों को काबू में करने के लिए आत्म संयम का होना बेहद ज़रूरी है। चौथी बात जिसे हमें मानना चाहिए, उस पर हमें चलना चाहिए, वो है सत्य बोलना। कलयुग में सत्य पर असत्य इतना हावी होने लगा है कि सत्य और असत्य का पता लगाना किसी भी इंसान के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बातों से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो सच बोल रहा है या झूठ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। बहरहाल मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण की बताई गई इन चार अहम बातों पर चलना कलयुग के इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जो व्यक्ति इन चार बातों का पालन करेगा उसका जीवन बेहद आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज ये जो जानकारी आपको दी गई वो आपको पसंद आई होगी।